राधे राधे। आइए बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के कुछ अन्य सोपानों पर। और जैसे जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान का सूर्य हमारे हृदय में उदय होता चला जाएगा। आज देखते हैं श्लोक नंबर 12, 13 और 14 और समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा। तो आरंभ करने से पूर्व हमेशा की तरह श्लोकों का गायन करते हैं। उम्मीद है आप भी मेरे साथ श्लोकों का गायन कर रहे होंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बहुत ही सुंदर। अब भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अभी तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि कहाँ नहीं हूं मैं, सर्वत्र हूं, यथाकाश स्थितो, आकाश में स्थित हूं। कौन सा स्थान ऐसा नहीं है जहां तुम मुझे नहीं पाओगे। प्रकृति की रचना भी मैं करता हूं, कल्प के आदि और अंत में भी सृजन मैं ही करता हूं, लेकिन मैं बंधता नहीं हूं। और ये बहुत ही सुंदर बात ईश्वर ने कही कि बंधता नहीं हूं। और चूंकि हम कर्म से बंध जाते हैं तो यही फर्क हम में और भगवान में है। यहाँ फिर इस फर्क को और समझाते हुए भगवान ने कहा, मोघाशा मोघ कर, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। ये बहुत सुंदर शब्द विचेतसः। विचेतसः का मतलब जिसके चित्त उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो स्वयं मन और चित्त के कंट्रोल में हो गया है। भगवान ने कहा है कि यदि हम मन और चित्त के कंट्रोल में हो जाते हैं तो फिर जैसा वो चाहता है वैसा नाचते हैं। लेकिन इसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर ड्राइवर ही गाड़ी के कंट्रोल में हो गया तो गाड़ी का जहां मन होगा वो ड्राइवर को लेकर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हम गाड़ी पर कंट्रोल रखते हैं। तो इसी तरह भगवान ने कहा है विचेतसः नहीं होना, स्थित प्रज्ञ होना है। लेकिन वो लोग जिनका मन उनके बस में नहीं है, जो अपने मन के बस में ही रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, मोहग्रस्त हैं। क्योंकि जिनका मन उनके बस में नहीं है ना, फिर वो मोह में रहेंगे। कभी किसी चीज के लिए मन ललचाएगा, कभी किसी बात की इच्छा करेगा और वो बस उसके पीछे पीछे ही दौड़ते चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि ऐसे लोग जो मोहग्रस्त हैं और चूंकि मन पर कंट्रोल नहीं, चित्त पर कंट्रोल नहीं, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, तो फिर उनका जो मन है वो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ ही आकर्षित होता है। अभी आपने देखा होगा ना कि जिनका मन थोड़ा डावाडोल होता है वो बहुत ही जल्दी नकारात्मक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप उन्हें अच्छे काम बताइए वो नहीं करेंगे, 10 कुतर्क देंगे एक अच्छे काम को करने के। सिंपल सी बात, आप किसी से कहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, वो आपको 10 तर्क दे देगा कि क्यों नहीं उठना चाहिए। लेकिन आप ये कहिए कि चलो आज नाइट क्लब में चल रहे हैं और आज फुल नाइट एंजॉय करेंगे,
तो सब मान जाएंगे, किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा और तुरंत चलेंगे कि यस यस ये तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। नया एक्सपीरियंस और नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो कौन लोग हैं? जो मोहग्रस्त हैं, जो भौतिकता में पूरी तरह से रच बस गए हैं। तो उनका ध्यान राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ ही सदैव आकर्षित होता रहता है। तो जब उनका ध्यान राक्षसी निम्न कोटि की प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित होता है तो उनका हर ज्ञान, हर आशा, कौन सी आशा? मुक्ति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, परम आनंद मिलना चाहिए, हर आशा, ज्ञान और हर कर्म निष्फल हो जाता है। मोघाशा निष्फल हो जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई व्यक्ति है जो बहुत यज्ञ करता है, तप करता है, बड़ी बड़ी कथाएं कराता है, लेकिन उसका मन मोहग्रस्त है। वो सदैव भौतिकता में ही लिप्त रहता है और वो जो भी यज्ञ, कर्म, कथा, पाठ करवा रहा है उन सब के पीछे उसके मन में जो भाव है वो भाव ये है कि मेरा नाम होगा, लोग मुझे बहुत बड़ा समाज सेवी कहेंगे, लोग मुझे बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति कहेंगे। तो अभी क्या हुआ? हमारा मन कर्म तो कर रहा है अच्छा, लेकिन उसके फल की चिंता ज्यादा है, कर्म की चिंता नहीं है, तो वो निष्फल हो जाएगा, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अब कई बार होता है ना, इतने बड़े बड़े यज्ञ हवन तप कराए लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं। वो इसीलिए शांति नहीं कि वो इतने बड़े बड़े जो यज्ञ हवन कराए थे उन सब के पीछे आपका कोई सकाम इच्छा थी, वो सकाम कर्म थे, भौतिकता में लिप्त थे, तो वो सभी निष्फल हो जाते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं कि देखो जो विचेतसा हैं, जो मोहग्रस्त हैं, उनकी तो ये स्थिति है, लेकिन जो महात्मा है, चलो उनकी बात करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं महात्मा कौन है। महाआत्मा मतलब महान आत्मा, वो आत्मा जो महापुरुष है, जो उस परम दिव्य परमात्मा के ज्ञान को पहचान रही है, जिसे पता है मुझ में और उसमें कुछ तो कॉमन है, जिसके मन में ना ये जिज्ञासा क्रिएट हो गई है, जानना है उसमें और मुझ में क्या क्या कॉमन है। और जब मुझ में और उसमें कुछ कॉमन है तो फिर मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, यस पहुंच सकता हूँ। लेकिन जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक समाधान नहीं है, रास्ता नहीं है। तो महात्मा वो है जिसने अपनी जिज्ञासा को पहचान लिया है और उस जिज्ञासा को जानने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए वो उस मार्ग पर चल पड़ा है। अब वो भौतिकता से अलग हट चुका है, वो आध्यात्मिकता की तरफ चल रहा है। तो उसके लिए फिर भगवान ने कहा, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। जो महात्मा है वो दैवीय प्रकृति के आश्रित है। कहा ना, भौतिकता में नहीं है, दैवीय प्रकृति के आश्रित है। दैवीय प्रकृति क्या? अब उन्हें समझ में आ गया है कि ये जितना भी फल फूल पक्षी इंसान जड़ चेतन जो भी इन नेत्रों से दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है और जो इन दोनों से परे है, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है, समझना होगा। तो जो इन नेत्रों से दिखाई दे रहा है उन सब में एक ही प्राण कॉमन है। महात्मा ये समझ चुके हैं, तो तभी वो जानते हैं कि जब इस वृक्ष के पत्ते को भी तोड़ना है ना तो क्षमा मांगनी है। वृक्ष को काटना तो बहुत दूर की बात है, पत्ते को भी तोड़ना है तो उस दर्द को महसूस करना है कि उसमें वो प्राण है और हमने उसको तोड़ लिया है, तो क्षमा मांगनी है, महसूस करना है। कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे तुलसा जी को तोड़ने से पहले, तुलसा जी की पत्ती तोड़ने से पहले उनसे क्षमा मांगो, उनसे अनुमति मांगो। क्यों कहते थे? पाखंड नहीं था, ये एहसास कराना था कि उनमें और मुझ में कुछ कॉमन है। हम उसी
कॉमन तत्व को भूल चुके हैं। और जब हमने उस कॉमन तत्व को भुला दिया, इसीलिए हम खुद से दूर हो गए। तो महात्मा कौन है? महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। वो एक दैवीय प्रकृति पर आश्रित रहते हैं। अब उन्हें पता है संपूर्ण प्रकृति के कण कण में, पत्ते पत्ते में वो परम पिता परमात्मा विद्यमान है। वो देख लेता है उसको, तभी तो वो कहता है जित देखूं उत तू ही तू। हर जगह तू ही दिखाई देता है मुझे। आगे कहते हैं कि भजन्ते नन्हे मनसो, वो अनन्य मन से एक रूप होकर लगातार समर्पित भाव से भजन्ते नन्हे मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम। भूतादिमव्ययम का अर्थ है संपूर्ण भूतों में वही अनादि, वही अविनाशी परमात्मा का तत्व वो देखता है और हर पल हर क्षण उसी को भजता रहता है, उसी को जानता है, उसी का कीर्तन करता है, उसी का स्मरण करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गाता बजाता रहता है एक तारा लेकर, ना ना। भजन, स्मरण, कीर्तन, इसका ना अर्थ बड़ा गहरा है, लेकिन हमने इसका अर्थ क्या ले लिया कि ढोलक ली, मंजीरा लिया और गाने बैठ गए तो हो गया कीर्तन। ना, ये नहीं। भजन का अर्थ है हर पल हर सांस के साथ उसकी अस्तित्व को महसूस करना। तो वो अनन्य रूप से तो तभी होगा ना जब हर पल हर सांस के साथ हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। तो वो महात्मा पुरुष ही होते हैं जो हर पल दिल की धड़कन के साथ एक एक रोम रोम में उसकी उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं। और हर चर अचर में नजर आने वाले, ना नजर आने वाले और इनसे परे कौन? जो काल से भी परे है। बहुत कुछ है जो काल से परे है, हम नहीं जानते हैं, हम पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, लेकिन विज्ञान पहुंच जाता है। तो विज्ञान तो मानते हो ना, बस वही बहुत है। तो समझ लो कि जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है और जो इससे भी परे है, हर स्थिति में उस अनादि को, उस अव्यय को जो महसूस करता रहता है और हर पल उसका स्मरण कीर्तन श्रवण करता है, वही महात्मा है। आगे कहते हैं भगवान सततं कीर्तयन्तो। सततं कीर्तयन्तो मतलब हर पल। सतत का मतलब है ये डोरी टूटती ही नहीं। हर पल हर क्षण एक सांस के जाने और आने के बीच में एक बहुत छोटा सा अंतराल होता है। वो अंतराल भी नहीं है उस भजन के अंदर, सतत है। उस अंतराल को भी भुला दिया है। और महात्मा हर पल हर क्षण उसी परमपिता परमात्मा को। भगवान ने यहाँ कहा सततं कीर्तयन्तु माम। माम का अर्थ बहुत बड़ा है, कुछ लोग इसे नहीं समझेंगे, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जब भी कहा माम कहा, तो इसका मतलब मेरा। मेरा मतलब अब समझना है। मेरा कौन? हर वो चर अचर जड़ चेतन जिसमें उसकी उपस्थिति है, वो मेरा। तो हर जड़ चेतन चर अचर को, आदि अनादि को, जो हर पल भजता रहता है, समझता है, पूजता है मन से, कर्म से, वाणी से, महसूस करता है। और दृढ़ व्रत है, संकल्पित है। ऐसा नहीं कि आज तो मैंने भगवान को जान लिया, अब चलो 2 दिन हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा रास्ता बदल लेते हैं, अब हम किसी नदी को पूजने जाएंगे। फिर कुछ दिन हमने ये काम किया, चलो अब रास्ता बदल लेते हैं, अब हमारा भगवान कोई और हो गया। कलयुग में ना भगवान बड़े बदलते हैं, देख ही रहे होंगे आप। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रही,
लेकिन ये सब आप देख रहे होंगे कि लगभग 15-20 वर्ष पहले शनिदेव का एकदम प्रादुर्भाव हुआ और हम सब ने ना शनि महाराज करना शुरू कर दिया। शनिदेव के मंदिर बनने लग गए, हर मंदिर में आपको शनिदेव की स्थापना दिखने लग गई और अब भीड़ शनिदेव के पास ज्यादा होने लगी। कलयुग है। एक स्थान पर एक 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसाहा। यक्षों को राक्षसों को कौन पूजता है? जिनकी राजसी वृत्ति हो जाती है, सात्विक नहीं है वो। और फिर आगे तामसी वृत्ति वाले कौन है? जो भूत प्रेत को पूजने लगते हैं। तो शनि देव को पूजने का अर्थ क्या हुआ कि हम उस परम पिता परमात्मा को भूलकर उनके पार्षदों पर आ गए। जैसे प्रधानमंत्री को तो छोड़ दिया, अब हम नीचे मंत्रियों को या मेयर को या जो पार्षद होते हैं, अब हम उनकी पूजा करने लग गए। अरे भाई, जब कनेक्शन प्रधानमंत्री के साथ है तो सीधे प्रधानमंत्री के पास जाओ ना बात करने के लिए। ईश्वर यहाँ यही बता रहे हैं कि तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट मुझसे है, माम मुझसे है, लेकिन तुमने क्या किया? यक्ष और राक्षसों को पूजना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करूं? तुम्हें जो पसंद है मैं वही दे देता हूं। तुम उन्हें पूछते हो तो मैं तुम्हारी जो एक एंट्रेंस है वहीं तक रख देता हूं, तुम्हारी पहुंच वहीं तक रख देता हूं। तुम वहीं तक सीमित हो जाते हो, मुझ तक नहीं पहुंचते हो। लेकिन अगर ध्येय बड़ा है, अगर जाना है उस परम पिता परमात्मा तक, अगर पाना है उस परम शक्ति को, तो फिर समझना होगा कि वो तो चर चेतन सब में है, चर अचर में है, लेकिन उससे भी परे है, बंधा नहीं है किसी के साथ। वो बहुत कुछ है, वो किसी के साथ बंधा नहीं है, उसको पहचानना है। हमने क्या किया? हम तो अब शनिदेव में ही अटक गए। फिर कुछ 12 साल पहले क्या हुआ? साईं महाराज आ गए। अब हम सब साईं महाराज के गुण गाने लग गए। मैं किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं कर रही हूँ, लेकिन बताना चाहती हूँ, हम ना नीचे गिरते जा रहे हैं, ये पतन हो रहा है। अमृत था हमारे पास, हमारी पहुंच अमृत तक थी, हम उससे नीचे आए, गुड़ पर आ गए, फिर और नीचे आ गए, बूरे पर आ गए, अब और नीचे पहुंच रहे हैं, चीनी पे जा रहे हैं। कितना नीचे गिरोगे? कितना नीचे गिरोगे? कहीं तो रोक लगाओ ना। अब इंसानों को पूजने लग गए हम वो महात्मा लोग हैं जिनके गर्भ से भगवान कृष्ण और राम ने स्वयं जन्म लिया था। लेकिन इतना पतन कि हम इंसानों को पूजने लग गए। अभी कभी किसी को बाबा को बना लेते हैं, कभी किसी बाबा को बना लेते हैं। तो समझना पड़ेगा क्या चाहिए। एक्सट्रीम तक पहुंच है तो बीच में मत रुको, पतन मत करो। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, जानो सततं कीर्तन, सतत कीर्तन करो। किसका? मेरा, माम। और कैसे करो? यतन्तश्च दृढ़व्रताः, दृढ़व्रता होकर, संकल्पित होकर, नहीं मुझे वही चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ की गोद ही चाहिए। माँ बार बार देती है, खिलौने देती है, कभी कोई चीज दे देती है कि मुझसे दूर रहे, लेकिन बच्चा माँ ही चाहिए, माँ ही चाहिए। थोड़ी देर खेल लेता है, फिर माँ चाहिए, रोने लगता है, और अंततो गत्वा माँ को सारे काम छोड़ के बच्चे को गोद में लेना पड़ता है। तो बस ऐसा ही जिद चाहिए उस परम पिता परमात्मा के लिए। ऐसी ही लगन चाहिए कि तुम कुछ भी देते रहो, कुछ भी भौतिक संपदा तुम मुझे दे दो, लेकिन मेरी जिद तो तुम हो, मुझे तुम ही चाहिए। तो वो मिलेगा और 100% मिलेगा। आगे कहते हैं कि नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर उपासते, उप आसते, मेरे पास बैठता है। उपासना का अर्थ क्या है? मेरे निकट बैठ जाता है, मेरे पास उसका आसन है, यही तो चाहिए। तो लगातार
जो भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करता है। एक ही जिद है जिसकी कि मेरी पहुंच तुझ तक हो। और तू कहाँ है? जड़ चेतन चर अचर में है। तू मुझे दिखने लग। कैसे दिखेगा? जब हम अंतर्यामी होंगे और श्रीमद् भगवद गीता के असली मर्म को समझ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।